तो क्या कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी बड़ी तेजी के लिए तैयार है? तो चलिए देखते हैं आज के एनालिसिस के अंदर। तो गाइस देखिए आज हुआ क्या। निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ था, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट एनालिसिस के अंदर। निफ्टी आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद हमने बताया था कि 25,400 से निफ्टी में काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। निफ्टी ने आज 25,400 एग्जैक्ट 25,400 से सपोर्ट लिया, और उसके बाद पूरा दिन निफ्टी ऊपर रहा। तो जो इंट्राडे का ट्रेंड था ना निफ्टी के अंदर, कहीं ना कहीं वो हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। हायर हाइज और हायर लोज बनते हुए दिखे। बट इसी बीच में निफ्टी ने काफी सारे सिग्नल्स भी दिए जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड भी कर सकते थे। साथ ही साथ ऐसे सिग्नल्स भी अभी पेंडिंग है जिसके ऊपर हम लोग आगे चल के ट्रेड करने के लिए भी देख सकते हैं, कल के दिन भी ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस कौन से लेवल्स हैं वो, और क्या इंपॉर्टेंट है निफ्टी में हमें क्या चीज का ध्यान रखना है कल ट्रेड करते हुए। कल मार्केट में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, बट उस तेजी के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ हमें चार्ट्स पे क्या लॉजिक लगाना है, कब हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट लेवल को चेक करते हैं। साथ ही साथ हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन चेन का डेटा भी, बिकॉज डेटा अगर सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा बायसनेस है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए, तो यहां पे सबसे पहले आप लोग देखिए, इस एरिया को मैंने पकड़ा है। अब इस एरिया को मैंने क्यों पकड़ा, अगर मैं पूरे दिन में देखूं, अगर मैं सिंपली पूरे दिन में चार्ट्स देखूं, मार्केट अप ट्रेंड में रहा, ठीक है। अब मार्केट अप ट्रेंड में रहा तो मेरे को ऊपर के साइड का एरिया देखना है जहां पे मार्केट ने स्ट्रगल किया है। तो चलिए, मार्केट यहां से शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट ना बहुत सिंपली अप ट्रेंड में चल रहा था, बहुत इजी मार्केट चल रहा था। बट इस एरिया में आप चेक कीजिए हुआ क्या। ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके अंदर बाजार हमें स्ट्रगल करता हुआ दिखा। पूरे दिन में ये पहला साइन था जिसमें बाजार हमें स्ट्रगल करता हुआ दिखा। तो ये वाला एरिया कल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस एरिया में भी ना हमें एक पर्टिकुलर लेवल चाहिए जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। तो चलिए उस लेवल को देखते हैं, साथ ही साथ लॉजिक को समझेंगे कि क्यों वो लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखाएगा इस। चलिए, सो अब आप लोग ये चेक कीजिए, इस पॉइंट से लेके यहां तक की डिमांड बनी, ठीक है। इस पॉइंट से लेके यहां तक की डिमांड बनी, मैं आपको दिखाता हूं। ये डिमांड का एरिया था पूरा, ठीक है। इतनी डिमांड आई मार्केट के अंदर। अब देखते हैं सेलिंग कितनी आई। ये जो सप्लाई है, सप्लाई कितनी आई मार्केट के अंदर, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसी को मैंने डबल किया और यहां पे नीचे रख दिया। आप चेक कर सकते हो सप्लाई कितनी आई। जितनी डिमांड आई थी उतनी सप्लाई तो आई नहीं इस एरिया से नीचे, और प्राइस वापस यहां से ऊपर जाता हुआ दिखा हमें। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे निकले, तो ये पहला लेवल जो आ रहा है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, 25,560। 25,560 के नीचे कहीं ना कहीं एक छोटी सी बियरिशनेस आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है, बट 25,560 के नीचे छोटी सी बेरिशनेस आ सकती है। बट उस टाइम पे डेटा जरूर चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अभी का डेटा देख लेते हैं, अभी का डेटा क्या कह रहा है 25,560 के आसपास का। तो चलिए 25,600 और 550 के बीच में देखते हैं। तो यहाँ पे आप 25,600 का डेटा देख पा रहे हो। देखो इसका एक्सपायरी भी है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशन के साथ चार्ट्स को रीड करना पड़ेगा और डेटा को रीड करना पड़ेगा। 25,600 ये रहा, यहाँ पे काफी ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है रादर देन कॉल राइटिंग, और 25,550 के ऊपर भी काफी ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है रादर देन कॉल राइटिंग। तो चलिए इसके ओआई चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ओआई चेंजेस कैसे हुए हैं 25,600 के, तो 25,600 में देखिए काफी ज्यादा कॉल्स में कवरिंग देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जो कॉल राइटिंग हो रखी थी ना, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कवर करते हुए दिखे हैं प्लेयर्स, और 25,550 की भी सेम कहानी है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, खाली हुआ है कॉल का पर्दा खाली हुआ है, और यहाँ पे 550 में भी कॉल के बार्स एम्प्टी हुए हैं। तो मतलब जिन्होंने एक शॉर्ट किया हुआ था वो लोग भागे हैं यहाँ से। मे भी हो सकता है बाय कर रखा हो, बट
मान के चलेंगे कि शॉर्ट किया था वो लोग यहां से भागे हैं। अब वो लोग जो भागे हैं इस पॉइंट से वो 550 पे आके अटक सकते हैं। अब 550 पे आके कैसे अटकेंगे? 550 560 एक स्ट्रगल का लेवल होगा। जैसे ही 560 के नीचे निकलेगा सीधा का सीधा 550 10 पॉइंट का एक काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है जो कि विद इन सेकेंड्स आ सकता है। ठीक है, अब 10 पॉइंट में तो कौन ही ट्रेड करे, तो इसीलिए बेस्ट ये रहेगा कि इस लेवल को सिर्फ एक छोटे ट्रेड के लिए रखा जाए। अब बात करते हैं अगले लेवल के बारे में। चलिए, तो मैं आपको अगला लेवल एक्सप्लेन करूंगा। सो जो नेक्स्ट लेवल है हमारा वो रहेगा ये वाला पॉइंट। तो ये वाला एरिया था पूरा स्ट्रगल का, मैंने आपको बताया ये पूरा स्ट्रगल का एरिया था गाइस। ठीक है, अब इस एरिया में ना हमें आज एक नहीं दो लेवल्स मिले हैं, तो दो लेवल्स को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। गाइस देखिए, बहुत ही सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की हमें क्या मिली? सप्लाई मिली। अब क्या हुआ, इसी सप्लाई को अगर मैं डबल करूं, ठीक है, डिमांड बनाऊं, तो डिमांड कहीं ज्यादा मिल चुकी है, कहीं ज्यादा डिमांड मिल चुकी है, मतलब यहां पे काफी ज्यादा इंबैलेंस क्रिएट हुआ है। अब इसी को सेट ऑफ करेगा मार्केट। अगर मार्केट इसको सेट ऑफ करता है तो कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं? देखिए गाइस, मैं ये पॉइंट्स बना के रख रहा हूं अभी इस पॉइंट इस टाइम के ऊपर। देखिए यहां पे कहीं ना कहीं बाजार बंद हुआ है 25,682 के ऊपर। अब मार्केट इसको सेट ऑफ करने के लिए कैसे देखेगा? मैं यहाँ पे ना कुछ लाइंस बना रहा हूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट चेक कीजिए, मैं इसको व्हाइट कर देता हूं अभी के लिए। देखिए गाइस, अगर मार्केट यहां से सीधा ये वाला पॉइंट तोड़ दे, व्हाइट वाला पॉइंट तोड़ दे, तब हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? जब व्हाइट वाला पॉइंट तोड़ के वापस ये ब्लू लाइन तक आए ना, तो ये एक सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, जो यहां पे एक तरह से बायर्स थे ना, वो लोग अरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको बेसिकली अरेस्ट सेटअप कहा जाता है। तो जो बायर्स थे ना वो यहाँ पे अरेस्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही अरेस्ट होंगे वो बायर्स भागने की कोशिश करेंगे और मार्केट में काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट डेटा चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग मल्टीफाई को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए, तो ये हमारा एक काफी अच्छा लेवल हो सकता है जिसके ऊपर हमें अपनी नजर बना के रखनी है। गाइस, मैं आपको डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, मेक श्योर कि आप डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें। चलिए, ये तो रहे बीच के लेवल। अब बात करते हैं ऊपर के लेवल, वहां पे क्या हो सकता है उन पे एक बार बात कर लेते हैं। चलिए, ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊपर का लेवल वो कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, जो आज निफ्टी बंद हुई है ना, निफ्टी आज जो बंद हुई है वो 25,650 के बीच में और 25,700 के बीच में बंद हुई है। सो जो निफ्टी की क्लोजिंग है 25,682 के आसपास आई है। तो 25,650 पे हो सकता है निफ्टी ने बेस बनाया हो या फिर ना बनाया हो, इसका पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग अभी 25,700 को देखेंगे। 25,700 को कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, 25,700 पे क्या हो सकता है, क्या सिनेरियोज रह सकते हैं, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। तो 25,700 के ऊपर मैं एक लाइन डाल देता हूं। देखिए, अब ये जो 25,700 का लेवल है ना, अब एक बार हमें क्या करना होगा, इसको ना ऑप्शन चेन से वेरीफाई करना होगा। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन से वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए गाइस, 25,700 का लेवल है और 25,650 का लेवल है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट सेलर्स डोमिनेटिंग है और यहाँ पे 25,700 के ऊपर कॉल राइटर्स डोमिनेटिंग है। तो चलिए, 25,700 को हमें फोकस करना है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो अब 25,700 पे फोकस तो कर रहे हैं, अब यहाँ पे करने के लिए क्या देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। लास्ट में सेलिंग कहां से आई? लास्ट के टाइम में सेलिंग कुछ इस तरह से आई थी। ठीक है, अब इसी सेलिंग को ना हमें कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखना होगा। ये सेलिंग दिखाने के लिए थी या फिर ये एक्चुअल सेलिंग है, ये कल का दिन बताएगा। अब कल का दिन कैसे बताएगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार हम यहाँ पे पीओसी निकालेंगे अपना और वैल्यू एट हाई वैल्यू एट लो भी निकालेंगे। तो चलिए अपने टूल पे चलते हैं, दैट इज फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। सो
यहां से हम लोग निकालना शुरू करेंगे इस पॉइंट तक। तो देखिए गाइस, ये वाला पॉइंट आ रहा है आपका वैल्यू एट हाई, दिस इज पीओसी, एंड नीचे आपका कहीं ना कहीं वैल्यू एट लो है। अब मार्केट ने अपनी बेसिंग इस पॉइंट पे बनाई है, कहीं ना कहीं मार्केट ने जाते जाते इस पॉइंट पे एक बेस फॉर्म किया है। अब आप देखिए, जब आप लास्ट की लेग देखोगे ना मार्केट की, जब ये वैल्यू एट हाई से निकला, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू एट हाई पे वापस आया नहीं है, ठीक है, वैल्यू एट हाई पे वापस आया नहीं है और ऊपर की तरफ अगेन एक अप ट्रेंड का पैटर्न बना दिया है। अब इसको ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है ट्रेड, वो मैं आपको बताता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। देखिए, प्राइस अगर यहाँ कहीं नीचे खुल जाए, अगर कहीं नीचे खुल जाए प्राइस, ठीक है, फिर अगर ये 700 के आसपास आए, इस पॉइंट के ऊपर हम लोग एक नीचे की पोजीशन बनाने को देख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे की पोजीशन बनाने को देखेंगे कैसे, इसका लॉजिक क्या है। देखो, कहीं ना यहाँ पे बेरिशनेस हमें देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। अगर प्राइस यहाँ पे नीचे ओपन होता है, उसके बाद 700 के आसपास आता है और डेटा सपोर्ट करे उस टाइम पर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा सपोर्ट करे। डेटा अगर सेलिंग की साइड सपोर्ट कर रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगर बाइंग की साइड सपोर्ट कर रहा है तो मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए डेटा क्या कर रहा है, 25,700 पे क्या कहानी है आज की। देखिए एग्जैक्टली 25,700 के ऊपर आज हमें कहीं ना कहीं 25,700 के ऊपर कॉल राइटर्स कम होते हुए दिखे हैं। कॉल राइटर्स कम होते हुए तो दिखे हैं बिकॉज उनको डर है। अब यही डर कहीं ना कहीं उनके विश्वास में कब बदलेगा, जब मार्केट आज का जो लास्ट बेस है उसके नीचे से वापस जाए, तब ये डर उनका विश्वास में बदल जाएगा। तो इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग प्ले कर सकते हैं। अब सेकंड चीज, अगर प्राइस लास्ट बेसिंग के आसपास खुल जाए, ठीक है, और फिर यहां निकले 25,700 के ऊपर, तो जो डर है, कॉल राइटर्स का जो डर है वो और बढ़ेगा। जिन्होंने पोजीशन अभी भी बचा रखी होगी, जिनकी पोजीशन ओपन होगी, वो लोग भागेंगे। तो 25,700 के ऊपर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कल के दिन निफ्टी को ट्रेड करते हुए। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको पिन पॉइंट लेवल्स मिले, आपकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट दी जाए आप लोगों को कि इस पॉइंट पे बाय कीजिए, इस पॉइंट पे एग्जिट कीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है, अगर आपको ये सारे लेवल्स कंबाइंड चाहिए तो आपको मल्टीफाई डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर आप इस नंबर पे भी कनेक्ट कर लो यार। ये ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर दो एक बार मेरे को, मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। तो चलिए गाइस, आप लोग मल्टीफाई को डाउनलोड कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा कल के एनालिसिस के अंदर, और कल ध्यान से ट्रेड करना, एक्सपायरी का दिन है। थैंक यू सो मच।